आज हम राजनैतिक विषय को लेकर अपने ज्योतिषी धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के पास हैं और हम कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। मैं आदरणीय आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो लोगों के उत्सुकता का विषय है और लोग इस विषय को जानना चाहते हैं। कांग्रेस भारत की एक बड़ी पार्टी है और एक लंबे समय तक सत्ता में रही है। आज क्या ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेस सत्ता से दूर चली गई? उसकी वजह क्या है ज्योतिष के हिसाब से? ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है आपका, ये कभी सत्ता में लौटेगी भी या नहीं लौटेगी? वेदांती जी नमस्कार, समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। यद्यपि राजनीतिक विषय में ज्योतिषी गणना को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी ना हम हैं ना आप हैं। जी जी। उसके बावजूद भी आपने ये प्रश्न किया है तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जवाब तो मुझे देना चाहिए। जी। प्रश्न ये उठता है कि कोई भी दल जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और जिस दिन से वो लागू होता है जी, वही उसके जन्म का दिन माना जाता जी, है। जी, जी। कांग्रेस जब इंदिरा कांग्रेस के रूप में स्थापित हुई, वो 2 जनवरी 2078 12 बजे का दिन का समय जानकारी में प्राप्त हुआ है। तो 2 जनवरी 1978 12 बजे दोपहर के समय के हिसाब से जो कुंडली बनाई गई है, उसके आधार पर मैं तो हम इंदिरा कांग्रेस की आज बात करेंगे, क्योंकि जो पहले पुरानी कांग्रेस, यदि आप पुराने कांग्रेस के बारे में जानना चाहेंगे, नहीं, जो वास्तव में कांग्रेस है, क्योंकि तब तो वो कांग्रेस खत्म होकर इंदिरा कांग्रेस हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसीलिए मैंने ये 2 जनवरी 78 के बाद की कुंडली बनाई है। जब आपकी आज जो वर्तमान में कांग्रेस है वो इंदिरा कांग्रेस है, इंदिरा कांग्रेस है और इसी का फलादेश आपको चाहिए। जी। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ इसके माध्यम से कि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ और ज्योतिष को तो मैं विशेष तौर से किसी राजनीतिक एक्टिविटीज में बिल्कुल शामिल नहीं करता। जो हमें कुंडली इसकी कांग्रेस की प्राप्त हुई है, इसमें कांग्रेस के लग्न के स्वामी और राज्य के स्वामी बृहस्पति जो सुख भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि में बैठने के कारण, चतुर्थ भाव में बैठने के कारण अपने राज्य के घर को देख रहे हैं। इसलिए ये सरकार में सदैव रहे आए। अधिकांशतः अभी तक के समय में अधिकांशतः समय कांग्रेस सत्ता में रही आई, किंतु कुछ दशाएं, अंतर दशाएं और कुछ बृहस्पति का स्थान परिवर्तन, इस कारण से उतार चढ़ाव कांग्रेस में देखने को मिला। अब आज की वर्तमान स्थिति से आगे का फलादेश यदि आप जानना चाहते हैं, जी 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 बिल्कुल, तो मैं उसके बारे में आपको वर्णन करूंगा। क्या कहती है आपकी ज्योतिष? 9 दिसंबर 24 के पश्चात और 25 जून 27 के पूर्व, मतलब दिसंबर 24 और जून 25 के 27 जून 27 के बीच में जो भी चुनाव होंगे, जी, जहां भी चुनाव होंगे, वहां पर बाहुल्यता कांग्रेस की रहेगी। पूर्णतः विजय प्राप्त हो जाएगी ये नहीं कहूंगा, लेकिन पर बाहुल्यता कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरेगी। तत्पश्चात 26/6/27 से 24/7/28 के बाद यदि कहीं पर चुनाव होते हैं, ये आप लोग राजनीतिक व्यक्ति जान सकते हैं, तो इस बीच में कांग्रेस को पराजय प्राप्त। अच्छा, 28 तक जो चुनाव होंगे, जुलाई 28 तक, 24 जुलाई 28 तक, उसमें कांग्रेस हारेगी, पराजय प्राप्त होगी। तो इसमें मतलब कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस को अभी अपन साथ में लेके चले। ये कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाएगी यदि किसी के साथ अलायंस में दूसरे दल, वो अलग बात है, लीड करें और कांग्रेस उसमें शामिल हो जाए, वो अलग बात है। चूंकि अपन बात कांग्रेस की बात जी, कुंडली कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लीड में 26 जुलाई जून 27 से 24 जुलाई 28 के बीच में पराजय प्राप्त होगी। उसके बाद 25 जुलाई 28 से 24 अगस्त 29 के बीच में यदि कहीं पर चुनाव होते हैं जी, तो कांग्रेस को पुनः प्राप्त। ये तो लोकसभा चुनाव का टाइम आ जाता है 28 से 29 के बीच में। मेरे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि आपका लोकसभा कब समाप्त होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव 29 में अप्रैल मई के बीच में। राजनीतिक लोगों के कैलकुलेशन है। जी जी, ठीक है, विषय से कुछ लेना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 29 में तो केवल ग्रह की 29 में ये कांग्रेस की कुंडली उसको विजय दिला रही है। 25 जुलाई 28 से जी और 24 अगस्त 2029, पूरा 29 नहीं, पूरा 28 नहीं। जी 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 जी, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। 25 जुलाई 28 से
24 अगस्त 29 के बीच मतलब 1 साल का समय। यदि चुनाव होगा तो कांग्रेस को विजय प्राप्त होगी, कांग्रेस की लीडिंग में भारत की सरकार बन सकती है। लेकिन अभी ये ज्योति साहब की क्या कहती है हम नहीं जानते, लेकिन वातावरण तो ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस का वो कोई वो नहीं है। कोई ऐसा भी कारण इसमें बनेगा क्या कि ये फलादेश बदल जाए और कांग्रेस ना होके और मोदी जी या भाजपा जीत जाए? देखिए, जब अपन ग्रहों की स्थिति के साथ किसी दल के हैसियत की बात करते हैं जी, तो उस दल में जब ग्रहों की हैसियत उपयुक्त बन रही है और उससे जो कॉम्पिटेटिव दल है उसमें यदि इससे ज्यादा ताकतवर स्थिति बन रही है जी, 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 तो फिर स्वाभाविक है कि ये फलादेश कमजोर पड़ जाएगा, कम हो सकता है जी, या इसका फलादेश गलत हो सकता है। हाँ, हाँ, इसीलिए सदैव मैं पूर्व में निवेदन कर रहा हूं कि मैं केवल कांग्रेस का फलादेश कर रहा हूं। जी, 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 यदि भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी दल का इस बीच में इससे अच्छा भाग्य की स्थिति बन जाती है जी, या राज्य भाव की स्थिति बन जाती है तो उनको विजय प्राप्त हो सकती है, किंतु ऐसा इसलिए नहीं होगा, यही तो ज्योतिष है जी, जी, कि उस समय कांग्रेस का समय अच्छा है। तो इसमें ये कैसे बन जाएगी और बिल्कुल कांग्रेस का समय अच्छा है, इसलिए ये 29 के दौर में जो चुनाव होंगे जुलाई अगस्त तक, उसमें कांग्रेस की विजय। ये बात एक मैं और बता देना चाहता हूं कि राज्य भाव में कांग्रेस के राज्य भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं जी, और राज्य भाव में शुक्र और सूर्य विराजे हुए हैं जी, शुक्र जो है वो निश्चित है महिला को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रह, शुक्र ग्रह शुक्र जो है, शुक्र शुक्र तो महिला को को रिप्रेजेंट जी, करते जी, हैं। जी, तो इसलिए कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप होगी उसमें महिलाओं का अस्तित्व ज्यादा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, और वो समयानुकूल कुछ समय के लिए कुछ परिवर्तित भले हो जाए, किंतु एक ऐसा समय घूम फिर के आ जाएगा जब महिलाओं की लीडरशिप। कांग्रेस के पराजय का कारण ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जबरदस्ती आके और मुखिया बन गए, सोनिया जी किनारे चली गई? राहुल जी की व्यक्तिगत कुंडली मैंने कभी नहीं देखी है, जी, जी, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, मगर चूंकि शुक्र बैठे हुए हैं राज्य भाव में जी, और बृहस्पति राज्य भाव के स्वामी बैठे हुए हैं मिथुन में, जी, तो इसलिए महिलाओं की लीडरशिप में कांग्रेस के ज्यादा विकसित होने की संभावना है, फायदा है। मतलब ये कांग्रेस की कुंडली प्रियंका गांधी को आगे लाने की दिशा दिखा रही करेंगे है। भी गांधी जी, मैं किसी राजनीतिक नहीं, मैं मतलब महिला जैसे अभी महिला है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जातिगत आधार पर इंदिरा जी बहुत ताकतवर देश की नेता रही हैं, पार्टी से भी हम अलग छोड़ दें तो वो बहुत ताकतवर, विश्व की ताकतवर नेता रही हैं, और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता चाहे हम जिन परिस्थितियों में जाएं। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए नारा दिया था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब राहुल गांधी आ गए हैं तो उन्होंने उस बात को नकार दिया, मतलब उस बात को जात और पात की वो बातें कर रहे हैं, उनकी पूरी राजनीति जाति जनगणना पर, ओबीसी पर, या मतलब तरह तरह की इस तरीके की बातों पर हो रही है। क्या यह जातिगत आधार भी कांग्रेस को प्रभावित कर रहा है? देखिए, ये तो ग्रह की स्थिति के हिसाब से और ग्रह की जातियों के हिसाब से मैं फलादेश कर सकता हूँ। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ। सांसारिक जीवन में कुछ नहीं, कुंडली जो कह रही हो, देखिए कुंडली में कांग्रेस के लग्न के स्वामी और राज्य के स्वामी क्योंकि बृहस्पति हैं जी, तो बृहस्पति ब्राह्मण जाति से हैं जी, और कुंडली में इनके भाग्य के स्वामी मंगल है जी, जो शूद्र है, मंगल शूद्र है, पिछड़े और शूद्र में आप कह सकते हैं, ये तो शूद्र ना कहकर अनुसूचित जाति दलित या जो मतलब अपन जातियों में से हैं जी, शूद्र उचित शब्द नहीं है इसके लिए वो करना। अब चूंकि अपन धर्म की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनका जो संयुक्त तालमेल है ये तालमेल कांग्रेस के लिए लाभदायक होगा। किसका तालमेल? ब्राह्मणों का और निचली जातियों का, माने अनुसूचित जातियों का, ये तालमेल कांग्रेस के लिए लाभदायक होगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ ओबीसी और ये कभी ब्राह्मण की बात तो राहुल गांधी ने की नहीं, और ब्राह्मणों को साथ ब्राह्मण या क्षत्रिय ऐसी कोई बात उनके द्वारा आई नहीं। जब भी बात आई है तो उन्होंने ओबीसी की बात की है। राहुल जी की क्या विचारधारा मुझे नहीं मालूम, और राहुल जी ने किसी ज्योतिषी से राय ली है कि नहीं। क्या राहुल गांधी इससे प्रभावित
खैर ये तो पार्टी की मैं कुंडली इसके है। बारे में, राहुल जी के बारे में क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं नहीं जानता ये हूँ। तो पार्टी की कुंडली है, दल तो की पार्टी की कुंडली है। कुंडली में तो कोई दूसरी बात है नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। है ना। तो मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 29 में, अगस्त 29 तक होने वाले चुनाव में कांग्रेस की विजय होगी। हाँ, यदि 24 अगस्त 29 से और 24/9/30 के बीच में होंगे तो पराजित होगी, और 25/7/28 से 24/8/29 के बीच में यदि चुनाव होंगे तो विजय अभी होगा। यदि लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ जाता, या आपकी ज्योतिष और ये भविष्यवाणी सुन के कार्यकाल ना बढ़ा दिया जाए, मैं इतना बड़ा जोशी नहीं हूं कि मेरे कारण आज कार्यकाल जो प्रभावित भी हो जाएगा। परिस्थितियां हैं, तो वो तो चुनाव 29 में, अप्रैल मई में होने वाले हैं। फिर तो ये इन परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं, अब ये हमने आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी से कांग्रेस की कुंडली पर चर्चा की, जो बड़ी उत्सुकता का विषय है। उसमें 2029 में अप्रैल मई तक चुनाव होंगे और अगस्त तक की आपकी टाइम लिमिट है। इस दौरान चुनाव होते हैं तो कांग्रेस विजयी होती है। अब कांग्रेसियों को इस दिशा में प्रयास भी करना चाहिए, भाजपा को भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं ये 29 में कांग्रेस को विजय दिला रही हैं। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। नई नई बातें लेकर हम आपके सामने आएंगे, हमें आपका सहयोग बना रहे। तो एक ज्योतिष से, जो धर्म से बात निकलती है और जो सदैव सिद्ध होती है, हम धार्मिक लोग हैं, भारत हमारा धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, सभी धर्म सभी जाति के लोग। तो हम आपको यही सब सारी चीजें ला ला कर देते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।